हेलो एवरीवन, आप सभी का गोयला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। को इकोनॉमी के सीरीज में हम कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे मनी एंड मनी सप्लाई। तो इसको लास्ट तक देखिए, बहुत जो है आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, राइट। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी कि हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि हमारे साथ ज्वाइन किया और अपने सपनों को पूरा किया। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिजल्ट। देखिए, जो कि महक स्वामी हैं, वो पहले एसडीएम बने, फिर आईपीएस हैं। ओके, तो ये देख सकते हैं हमारे रिजल्ट आपके स्क्रीन पे, ये रहा। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट, लेक्चर मनी की स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है मनी से रिलेटेड। अब क्या क्वेश्चन आया हुआ देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर ऑफ मनी किसको बोलते हैं, ये है। ऑप्शंस देखते हैं। द मनी विच इज टेंडर इन कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफरे द फी ऑफ लीगल केस। B option, the money which a creditor is under compulsion to accept in a settlement of his claim. C option, the bank money in the form of check, draft, bill of exchange, etc. And D option है metallic money in circulation in a country. तो ये ऑप्शंस देखिए, अगर आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको श्योरिटी दिलाती हूँ कि जैसे ही लास्ट तक अगर आप मेरी लेक्चर देखते हैं तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मनी से आने से पहले क्या सिस्टम होता था। तो पहले होता बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट? बार्टर सिस्टम मीन्स डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी टू कमोडिटी। जब दो पर्सन एक दूसरे से कमोडिटी एक्सचेंज करते हैं, उसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। कोई यूनिट नहीं था, कोई मेजर ऑफ वैल्यू नहीं थी। तो यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि गोट है और एक राइस है। ये दोनों एक दूसरे से ए है और बी है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। वो होता है बार्टर सिस्टम। कमोडिटी आजकल विलेज में भी बहुत होता है इस चीज। अब प्रॉब्लम क्या थी बार्टर सिस्टम में? एक जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब कि दोनों पर्सन की एक टाइम पे वांट्स नहीं मिल पा रही थी। मान लीजिए ए को राइस चाहिए, लेकिन बी उसको क्या दे रहा है, काव दे रहा है, तो उसकी दोनों की नहीं। अब मान लीजिए बी को भी राइस नहीं चाहिए, तो एक टाइम में दोनों की मीट नहीं हो पा रही थी वांट्स, उसको बोलते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ओके स्टूडेंट। फिर लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मींस आप डिवाइड नहीं कर सकते। मान लीजिए कि ये गोट है, आप पूरा नहीं बेचना चाहते, आधा बेचना, तो ऐसे हो नहीं सकता, ऐसी प्रॉब्लम। फिर है लैक ऑफ कॉमन मेजर। कोई यूनिट नहीं था जिससे मेजर किया जाता, जैसे कि करेंसी की यूनिट रुपीज, डॉलर, यान, ये सब चीज हो गई। डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। स्टोर करना मुश्किल, पेरिसेबल गुड्स को स्टोर करना आप ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। उसी प्रकार है ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ। आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्या एक हाउस है, उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं? नहीं। इस हाउस को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मनी में, देन आप क्या कहीं और जाएंगे, आप खरीद सकते हो उस मनी से। तो मनी जब था ही नहीं तो ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं? फिर आता है डिफिकल्टी इन डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट स्टूडेंट फ्यूचर पेमेंट। आप फ्यूचर पेमेंट नहीं बोल सकते, क्या पता वो पर्सन डिनाई कर दे, राइट। ये सब होती, तो ये सब प्रॉब्लम थी। तो इसको सॉल्व किया मनी ने। मनी आई। मनी क्या है? एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। देखा जाता है कि मनी जो है वो एक्सेप्टेबल है और कोई भी पर्सन इसको डिनाई नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने से मनी, राइट। बट वो होना चाहिए किसी अथॉरिटी के द्वारा बोला जाना चाहिए कि ये है, आप इसको सर्कुलेशन में यूज कर सकते हो। अगर कोई डिनाई करता है तो वो पनिशेबल बाय लॉ होगा, राइट। फिर आता है आप एक्सचेंज कर सकते हो एट द सेम टाइम, एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू एंड द स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब आप जिस टाइम चाहोगे कुछ खरीदना, आप उसी टाइम खरीद पा सकते हो। मेजर एक यूनिट है। अब मान लीजिए एक एप्पल है, एप्पल का जो रेट है वो 5 रुपीज़ है,
तो पता है कि एक एप्पल का 5 रुपीज से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो उसकी वेट जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग हम पैसा देंगे, राइट। स्टोर ऑफ वैल्यू सालों साल आप रख ले। फेमस इकोनॉमिस्ट वल्कर है, उन्होंने बोला मनी इज व्हाट मनी डज। मनी क्या आप चाहते हो सब आप पा सकते हो, ये है। चलते हैं देखते हैं और है लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। मनी का डेफिनेशन है, एक होता है लीगल मनी, एक होता है नॉन लीगल मनी। लीगल मनी क्या होता है कि अथॉरिटी द्वारा बोला गया है कि ये करेंसी है और सब क्या करेंगे, एक्सचेंज पर्पस के लिए यूज करेंगे, और अगर कोई पर्सन डिनाई करता है तो आप आरबीआई के पास लेके जा सकते हो और उसको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो लीगल टेंडर मनी होता है लीगली यूज टू मेक अ पेमेंट ऑफ डेट, किसी भी पर्पज से आपको यूटिलिटी से सेटिस्फेक्शन करना है उसके लिए, आपको डेट देना है, कर्जा देना है उसके लिए, सब कुछ के लिए आप लीगल करेंसी को यूज कर सकते हो। उसी प्रकार से नॉन लीगल मनी होता है स्टूडेंट, जैसे कि बैंक ड्राफ्ट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये किस लिए होता है कि ये एज अ मनी क्या करता है, रोल करता है, एज अ मनी रोल करता है, बट अगर कोई पर्सन इसको डिनाई कर सकता है तो आप आरबीआई के पास नहीं जाओगे कि ये डिनाई कर रहा है ऐसा कुछ, तो ठीक है आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है, आपकी ट्रस्ट वर्दी है उस पर्सन पे, उसके थ्रू आप ले सकते हो, तो ऐसा नहीं है। तो लीगल मनी हो गया और नॉन लीगल आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं देखते हैं फंक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ मनी। जैसे कि हमने देखा मनी क्या होता है, 4 बेसिक फंक्शन, जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई भी चाहिए तो आप उससे ले सकते हो, बायर को बेचना है सेलर को खरीदना है, दोनों सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने नीड्स को। फिर आता है मेजर ऑफ वैल्यू, एक यूनिट होता है जिससे मेजर कर पाते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं और सालों साल इसको रख सकते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है। आगे चलते हैं नियर मनी। नियर मनी स्टूडेंट, मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास इन हैंड लिक्विडिटी नहीं है, मतलब इन हैंड कैश नहीं है, इन हैंड कैश नहीं है, लेकिन जैसे ही आपको जरूरत पड़ा और आप जाके ले, वो होता है नियर मनी। जैसे कैन नॉट यूज डायरेक्टली फॉर परचेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बट इट कैन ऑफन कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ब्रीफ स्पैन ऑफ टाइम। आपको अभी चाहिए, 5 मिनट में जाए एटीएम पैसे निकाल के ले आए, राइट, ये हो गया। मनी और लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी। अब मनी कौन सी मनी होती है जो ज़्यादा लिक्विड होती है और कौन सी मनी होती है वो कम लिक्विड होती है। तो हम देखें तो जो करेंसी है वो ज़्यादा लिक्विडिटी है, अभी आपको चाहिए अभी खरीद पाओगे। फिर सेविंग डिपॉजिट हो गया, वो भी लिक्विड होता है। डिमांड डिपॉजिट हो गया, वो भी लिक्विड है। टर्म डिपॉजिट लेस लिक्विड होता है एज कंपेयर टू इनसे, क्योंकि इसके लिए एक टाइम पीरियड होता है कि आप कुछ टाइम पीरियड बाद ही आप निकाल सकते हो, तो ये लेस लिक्विड हो जाता है। आगे चलते हैं, तो इसी के बेस पे एक क्वेश्चन भी है स्टूडेंट, तो पहले ये देख ले ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी। अगर कोई मनी टाइम डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी। वहीं पे नैरो डेफिनेशन क्या होता है कि अगर कोई करेंसी फॉर्म में है, कॉइन में है, डिमांड डिपॉजिट में है, तो उसको हम नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी करेंगे। तो नोट करें ब्रॉड डेफिनेशन कब करेंगे, जब वो मनी टाइम डिपॉजिट के फॉर्म में है। अगर वो मनी करेंसी, नोट्स, कॉइन्स और डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में है तो उसको हम मनी नहीं बोलेंगे, और मनी नैरो मनी बोलेंगे, नैरो मनी बोलेंगे, राइट। फिर आता है ब्रॉड, मतलब ये आपने देख लिया। आगे चलते हैं, तो अब हम देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ मनी, मतलब मनी की कैसे चेंजेस आए टाइम टू टाइम, कैसे वो किस फॉर्म में था अब किस फॉर्म में है आप देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मनी इवॉल्व डिफरेंट स्टेजेस कंसिस्टेंट विद टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस। जब भी जरूरत पड़ी, नीड पड़ी, कोई डिमांड थी, उसकी वजह से हमने क्या किया, मनी के स्ट्रक्चर को उसके चेंज कर दिया। ओके, मेटेलिक मनी क्या होता है, पेपर मनी, क्रेडिट मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, क्रिप्टो करेंसी, ये सब हम देखेंगे।
वन बाय वन। तो देखिए सबसे पहले जो मेटेलिक मनी है, मेटेलिक मनी स्टूडेंट वो मनी होता है जैसे कि आपको एग्जाम्पल में देख रहा है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर हो गया, ये है मेटेलिक मनी। मेटेलिक मतलब कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब कि ये 2 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है, 50 रुपये का नोट है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं फेस, मतलब लिखा कितना हुआ है उस पर वैल्यू, तो वो फेस वैल्यू होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि वो जो कॉइन है, वो करेंसी उस किस कमोडिटी से बनी है। ओके, तो ये है गोल्ड और सिल्वर की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो ग्रेटर देन फेस वैल्यू है, क्योंकि मान लीजिए एक गोल्ड का सिक्का है, उस पर 5 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन जब उसको मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे, तो वो क्या होगा, वो उसकी वर्थ होगी 5 रुपीज़। आप पिघला के ज्वेलरी बना के मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये होता है इंट्रिंसिक वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, वो हो जाता है मेटेलिक मनी, जैसे कॉपर, सिल्वर इनकी हो गई। अब क्या होता था, लोग क्या करते, सिक्का तो अपने पास नहीं रखते थे, पिघला के ज्वेलरी बना लिया। अब इससे क्या हो गया, मनी में, सर्कुलेशन में मनी जो हो गया वो कम हो गया। तो इसकी वजह से क्या आया, पेपर मनी आया। पेपर मनी आप सबके अपने हाथ अभी अभी आपके जेब में भी होगा, राइट। तो ये होता है पेपर मनी। पेपर मनी क्या है, डेंजरस टू कैरी, मतलब जो हमने देखा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये डेंजरस टू कैरी था, तो अब क्या लेके आए, पेपर मनी, जिसको इन्वेंशन ऑफ फोल्डिंग मनी मार्क एज रियरली इम्पोर्टेंट स्टेट विद इन द डेवलपमेंट ऑफ कैश। मतलब आप क्या कर सकते हो, एक पेपर है, पेपर के फॉर्म में, अब इसकी फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। आप उसको क्या करें, पिघला दे या फिर गला दे उसको, उससे क्या होगा, वो जब आप वो कोई भी उसका वर्थ नहीं रहेगा। तो पेपर मनी एक कभी भी फोल्ड कर सकते, उसको इजी टू कैरी होता है, और इसकी फेस वैल्यू ग्रेटर देन होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर आप पिघलाएंगे, मेल्ट करेंगे, उसकी कोई भी वर्थ नहीं रहती। उसी प्रकार से क्रेडिट मनी जिसको बैंक मनी भी बोलते हैं, आपका चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, ये सब क्या है, क्रेडिट मनी। ठीक है, जैसे एमरजेंस ऑफ क्लाइंट मनी टू प्लेस ऑलमोस्ट साइड बाय साइड पेपर मनी, पीपल कीप अ पार्ट ऑफ देयर कैश एज डिपॉजिट विद द बैंक, दिस कैन बी विड्रॉल देयर कन्वीनियंस। अब क्या होता है, आपके पास एक्सेस, ज़्यादा पैसा आ गया आपके पास, आपने ज़्यादा कमा लिया, तो आपके पास ज़्यादा सेविंग हो गई। अब सेविंग अपने पास रखेंगे तो अब क्या हो गया, चोरी, डर रहता है कि पता नहीं कोई लेके चले जाए, राइट। तो उसको बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। अब बैंक में क्या होता है, सेफ होता है। वो अलग बात है कि बैंक से लूट ले या फिर बैंक ही करप्ट हो जाए, बट नॉर्मली देखा जाता है कि ऐसा नहीं होता। तो बैंक में आप रखते हैं और जैसे ही ज़रूरत पड़ता है आप चेक के थ्रू, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू निकाल लेंगे, तो वो हो जाएगा क्रेडिट मनी। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया। अब कुछ नए फॉर्म में आए हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक मनी। अब क्या होता है, आप फिजिकली आप किसी को मनी नहीं दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, स्कैन करके, पिन कोड करके, या फिर क्या, नंबर से एक्सचेंज कर रहे हैं। यूपीआई हो गया, फोन पे हो गया, जी पे, आपको 50 रुपये चाहिए, ले लीजिए, तो ये हो गया। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू पे कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉनिक मनी हो गया, यूपीआई। ओके, फिर आता है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा फेमस है और इस पे क्वेश्चन भी आया, ये ब्लॉकचेन के थ्रू चलता है। नेक्स्ट देखेंगे क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी स्टूडेंट देखिए विजुअल फॉर्म में क्या होती है, डिजिटल फॉर्म में करेंसी होती हैं। अब क्रिप्टो करेंसी आरबीआई या फिर किसी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा लीगल नहीं माना जाता है, बट आप अपने बिहाफ पे कर सकते हो। हमारे इंडिया में आरबीआई ने इसे बैन कर रखा है, बट अगर पिछले साल की बजट की बात करें तो आरबीआई खुद अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली है। कुछ पोर्शन क्या होगा, अगर 100% तो 3 to 4% जो होगा वो डिजिटल फॉर्म में करेंसी होगी एंड देन पेपर फॉर्म में होगा। तो ये पिछले साल आरबीआई ने बताया था। ओके स्टूडेंट, तो क्रिप्टो करेंसी में एक इंडिविजुअल लेक्चर लेके आऊँगी जिसमें ब्लॉकचेन की बात करेंगे, बात कैसे चेन के थ्रू होता है। यहाँ पे सिर्फ एड्रेस सेंडर और रिसीवर का गूगल एड्रेस होना चाहिए और वो क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं मनी को, और इसमें एज सच किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी आइडेंटिटी की भी ज़रूरत नहीं है, आप कौन है नहीं है। इसीलिए जो भी हैकर होते हैं, ब्लैक
ब्लैक हैकर हो गया, वो क्या करते हैं, ये रैंसम मांगते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन के फॉर्म में। इसको इंडिविजुअल लेक्चर में करेंगे क्योंकि ये इससे क्वेश्चंस आ रखे हैं स्टूडेंट। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो टू काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मनी, टू काइंड्स होते हैं, कन्वर्टेबल मनी एंड दूसरा इनकन्वर्टेबल मनी। कन्वर्टेबल मनी की अगर आप कोई भी करेंसी को मेल्ट करें और वो क्या कमोडिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसको आप क्या उसको यूज कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटी, तो वो होता है कन्वर्टेबल मनी, जिसको फुल बॉडी मनी की, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने दिया था, गोल्ड हो गया, कॉइन हो गया। इसकी क्यों होती है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसी प्रकार से इनकन्वर्टेबल, जैसे कि पेपर मनी, जो कि कन्वर्ट नहीं, अगर आप मेल्ट करते हो या पिघलाते हो या फिर गलाते हो तो उसका कोई वर्थ नहीं होता, मनी तो गई गई, आपकी उससे कमोडिटी भी नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे 1 रुपीज नोट हो गया, राइट। चलिए आगे देखते हैं क्या है। फिर देखते हैं टोकन मनी। टोकन मनी वो मनी होता है स्मॉल कॉइन ऑफ वेरियस डिनोमिनेशंस, जैसे कि ₹10, 5, 2 एंड टोकन कॉइन्स, ये सब क्या हैं, टोकन कॉइन्स हैं। ओके स्टूडेंट, स्मॉल कॉइन ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन, स्मॉल कॉइन्स देखा जाता है। फिर आता है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट जो आरबीआई छापती है, वहाँ पे लिखती है कि ये प्रॉमिस किया जाता है एंड कोई भी पर्सन इसको डिनाई नहीं कर सकता। ओके, जैसे कि आपका 2000 का नोट, 5000 का, 100 का नोट। ओके, इसकी कमोडिटी वैल्यू ऑफ प्रोमिसरी नोट इज सच लेस देन, अब इसकी अगर हम बात करें कमोडिटी, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसको कमोडिटी वैल्यू भी कहीं कहीं आपको दिखेगा, ये होती है लेस देन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू की ज़्यादा होती है, जो लिखा होता है वो वैल्यू ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जिस कमोडिटी से वो चीज़ बनी है। नेक्स्ट होता है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट स्टूडेंट ऑन डिमांड, अगर आपके पास इन हैंड कैश नहीं है बट ऑन डिमांड आपको पैसा मिल जाता है, वो होता है डिमांड डिपॉजिट। अब मान लीजिए एक हाउस होल्ड है, उसने सेविंग करी है, उसने बैंक में डिपॉजिट किया और फिर वो क्या किया, लोन, फर्दर लोन के लिए दे दिया। अब ये किस चीज़ से हो रही है, डिमांड डिपॉजिट से हो रही है। तो क्रेडिट क्रिएशन, जो कि मैं कमर्शियल बैंक में मैं पढ़ा चुकी हूँ, क्रेडिट क्रिएशन भी कहाँ पे होता है, डिमांड डिपॉजिट से ही होता है। ओके स्टूडेंट, ये होता है हाउस होल्ड हो गया। ओके, तो ये क्या है, किससे क्रिएशन होती है मनी की, वो होती है डिमांड डिपॉजिट से। आगे चलते हैं, इसको डिटेल में आप मेरे कमर्शियल बैंक जो है लेक्चर उसमें देख सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट, जो कि इतनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी एज अ स्टूडेंट हमें नॉलेज होना चाहिए कि मनी का फंक्शन क्या होता है। तो ये याद रखिएगा कि अगर प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो 2 फंक्शन होती है, जैसे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, और सेकेंडरी फंक्शन जो होता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। और कंटीजेंट फंक्शन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर एंड बेसिक ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट वर्दीनेस किससे पता चलती है, मनी से ही। फिर आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी भी कैसे पता चलेगी, मनी की पर। 1 बाय 1 देखते हैं। तो सबसे पहले है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन देखिए, जो कि हर कंट्री क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोई भी चीज़ चाहिए तो एक मार्केट है, एक सेलर है और एक बायर है, दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट, ये है। दूसरा अगर हम देखें तो देखिए, जैसे फंक्शन फैसिलिटेट ट्रेड, हेल्प कंडक्टिंग ट्रांजेक्शन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो भी ट्रांजेक्शन होना है वो मनी से हो सकता है। मनी क्या करता है, लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई करता है, यूटिलिटी को सेटिस्फाई करता है। मेजर डिफिकल्टी ऑफ लैक ऑफ डबल, जैसे कि हमने बार्टर सिस्टम कि मतलब आपको जो चाहिए वही चीज़ आपको मिलेगी, राइट, वो चीज़ है। अब एक शॉपकीपर है, उसके पास बहुत चीज़ें हैं लेकिन आपको जो चाहिए वही वो आपको देगा, ये हो जाता है, जो कि बार्टर सिस्टम में ये चीज़ नहीं थी। फिर परचेज एंड सेल टू दी कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली वन अनदर, जो भी है परचेज सेल कर सकते हैं इंडिविजुअल भी। उसी प्रकार से आ जाता है सेकंड फंक्शन इज मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू क्या होता है कि आप
एक यूनिट है, मतलब जो चीज़ जिसकी वर्थ है उतना ही आप पेमेंट करो, उससे ज़्यादा मत करो। अगर एक हाउस की जो वर्थ है 1 लाख तो 1 लाख देंगे। अगर एक एप्पल की जो वर्थ है 5 रुपए तो आप 5 रुपए देंगे। क्या 1 एप्पल के लिए 1 लाख देंगे? नहीं देंगे। तो ये हो जाता है, एक यूनिट है, वर्थ जो होगा उसी से क्या कर सकते हैं। सेकेंडरी फंक्शन के तौर अगर देखें तो होता है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर मतलब फ्यूचर, अब बोले अभी नहीं है, बाद में आप ले लीजिएगा, मेड इन फ्यूचर। ओके, सिंप्लीफाइड द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑपरेशन। अब क्या होता है कि मान लीजिए किसी के पास रॉ मटेरियल चाहिए उसको स्टार्टअप करने के लिए अपने बिजनेस, बट उसके पास पैसा नहीं है, तो बोलेगा कोई बात नहीं, आप मुझे अभी रॉ मटेरियल दे दे, बाद में जैसे ही मैं अर्न करूंगा और आपको लौटा दूंगा। तो ये चीज़ें पॉसिबल होती हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब कि जो भी पहले बार्टर सिस्टम में आप क्या करते थे, उसको स्टोर करके रखेंगे तो सड़ गल जाएगा, जिसको पेरिसेबल गुड्स भी बोलते हैं, बट आप इसमें कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, ये चीज़ हो जाती है। आगे चलते हैं तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू है, आप रीड कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर आता है कंटीजेंट फंक्शन ऑफ मनी। सब पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ इनकम। फैक्टर ऑफ इनकम मतलब 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर और कौन होते हैं, एंटरप्रेन्योर। लैंड हो गया, लेबर हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया और कैपिटल। लैंड को रेंट देते हैं, लेबर को वेज देते हैं, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देते हैं और कैपिटल को रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। ये किससे पॉसिबल है? मनी से ही पॉसिबल है। तो यहाँ देख सकते हैं मनी हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। और ग्रोथ, किसी कंट्री की ग्रोथ मेजर करना है वो हम किससे देखते हैं? जिसके पास ज़्यादा पैसा है। क्यों हम यूएसए को ज़्यादा पावरफुल बोलते हैं? क्योंकि उसके पास मनी ज़्यादा है, राइट? ये बात हो जाती है। फिर बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, मनी के बेस पे जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करता है? क्रेडिट क्रिएशन करता है। मतलब अगर उसके पास डिमांड डिपॉजिट 1000 रुपीज़ आया तो वो मल्टीपल टाइम्स को 5000, ये रिजर्व पे बेस होता है, जो कि आप कमर्शियल बैंक में देख सकते हैं कि कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएट करता है। ओके स्टूडेंट, और ये मनी क्रिएशन जैसे कि मैंने आपको डिमांड डिपॉजिट आर यूज बाय द कमर्शियल टू क्रिएट क्रेडिट। ओके स्टूडेंट, ये आ जाता है। आगे चलते हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन। आपको जो चाहिए जब चाहिए, अगर आपके पास मनी है, घूमने जाना है, आप क्या कर सकते हैं? अपनी यूटिलिटी को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये हो जाता है। बैरियर ऑफ ऑप्शन, अब क्या होगा, आपके पास अगर पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं होगा, आपको ये नहीं मन नहीं मारना पड़ेगा कि नहीं आज नहीं कल खरीद लेंगे, वो मारेगा जिसके पास पैसा नहीं। अब पैसा होगा तो आप जो मर्जी खरीद ले, राइट? यही हो सकता है। तो स्टूडेंट, मैं एक इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का वेटेज ज़्यादा होता है, मतलब कोई भी एग्जाम में अगर बहुत स्टूडेंट को लगता है कि हमने इकोनॉमिक्स नहीं करना, लेकिन स्टूडेंट आप बजट को ना छोड़े, सर्वे को ना छोड़े। बिंगर इकोनॉमिक्स टीचर बता रही हूँ कि आप सर्वे और बजट को जरूर करके जाए। जितना इसकी वेटेज होती है और पोर्शन की इतनी वेटेज नहीं होती। इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। क्योंकि आपका टाइम बच जाए इसीलिए हम ये बजट, हरियाणा की सर्वे का बजट, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, हम लेके आए हैं। आप इस चीज़ की जो है अवेल करें, डाउनलोड करें, पढ़ें और जाए और क्रैक करें, राइट? आगे बढ़ते हुए देखते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, चेंज इन कैपिटल जो होता है उसको थ्रू हम एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं किसी की कैपिटल, वो क्या होता है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। वो किसके थ्रू कर सकते हैं? मनी के थ्रू। तो कैपिटल आर ऑफन यूजली ट्रांसफर फ्रॉम लेस प्रोडक्टिव टू हाई प्रोडक्टिविटी थ्रू द मनी। फिर आता है गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मतलब अगर आप क्या होंगे, पैसा आपके पास होगा तो आप बैंकरप्ट नहीं कहलाएंगे। अगर पैसा नहीं होगा तो क्या होता है? बैंकरप्ट बैंक क्यों होती है? क्योंकि लोगों को उसको पैसा देने के लिए, उसके पास पैसा नहीं है लोगों को पैसा देने के लिए, तभी हम उसको बैंकरप्ट बोलते हैं। तो सॉल्वेंसी की गारंटी देता है अगर इनकेस आपके पास मनी है। ओके, यहीं पे देख लिया हमने कंटीजेंट फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, मनी को क्लासिफाई कर दिया गया है कमोडिटी मनी, फिडुशियरी मनी, कमर्शियल, बैंक मनी और फेट मनी में। वन बाय वन देखते हैं क्या है ये।
तो सबसे पहले कमोडिटी मनी, जो चीज होती है, जो गुड्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं, वो होती हैं कमोडिटी मनी, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा होती हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर, ये आपकी कमोडिटी मनी। जैसे कि एग्जाम्पल पे गोल्ड कॉइन, बेड्स हो गया, सेल्स हो गया, पर्ल्स हो गया, स्टोन हो गया, टी, शुगर, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था कि अभी भी विलेज में क्या होता है, लोग एक दूसरे से, उनके पास पैसा नहीं होता, क्या करते हैं, वो जाते हैं 1 किलो 10 किलो अपने वीट को लेके और बोलते हैं इसका सामान दे दो, तो हो गया कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज। तो ये चीज़ भी पॉसिबल है। तो इन सब का एग्जाम्पल याद रखिएगा कि ये सब चीज़ों एज अ कमोडिटी है। ओके, टी कॉफ़ी ये सब क्या हो गया, कमोडिटी हो गया। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है फेट मनी। फेट मनी स्टूडेंट क्या होता है, जो लीगल मनी होती है। लीगल मनी जो अथॉरिटी ने बोला है कि लीगल है, कोई भी पर्सन डिनाई नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे पेपर मनी और कॉइन्स हो गया, ये क्या है, ये है फेट मनी। फेट मीन्स कमांड ऑफ सॉवरेन, सॉवरेनिटी देखती है। ओके, फेट करेंसी इज अ काइंड ऑफ मनी विच डू नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू एंड इट कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि गोल्ड और सिल्वर को आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप मनी को, जो पेपर मनी है या कॉइन 1 रुपीज़ का कॉइन बताया, इसको आप क्या कन्वर्ट नहीं कर सकते हो एक इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटी। The fiat money need to be controlled and it is maybe affect entire economy if it is misuse। अब करप्ट हो जाते हैं, करेंसी करप्शन हो जाती है, सब क्या है, इफेक्ट होती हैं। तो इतना याद रखें, जो लीगल मनी है, ओके, उसको बोलते हैं फेट मनी, और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, लेस देन होती हैं एज कंपेयर टू फेस मनी, राइट। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक और लाइन इंटरेस्टिंग है कि द वैल्यू ऑफ फेट मनी इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर विच मेक इट लीगल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आपको मैंने बताया। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा, जैसे डीमोनेटाइजेशन से पहले 500 रुपये का नोट था, वो आपका लीगल मनी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब अथॉरिटी ने बोला है कि आप इसको एज अ मीडियम एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप पिछले वाले नोट लेते हो तो आपका क्या होगा, आप कोई भी पर्सन डिनाई करेगा तो वो पनिशेबल बाय लॉ नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, हमारा ऐप भी लॉन्च हो चुका है, आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं फिडुशियरी मनी क्या होता है, जो नॉन लीगल, आप इन द फॉर्म ऑफ मनी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर कोई भी डिनाई करता है वो पनिशेबल बाय लॉ नहीं होगा। जैसे कि चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, ओके, पेपर मनी हो गया, ये सब क्या हो जाता है, फिडुशियरी मनी, जिसको नॉन लीगल मनी कहते हैं, जो कि डिनाई कर सकता है कोई भी। ओके, तो ये हो जाता है। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है, कमर्शियल बैंक मनी, जैसे कि क्रेडिट मनी हो गया, तो एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सब क्या है, आपकी कमर्शियल बैंक मनी। ओके स्टूडेंट, ऑन डिमांड आप क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था मनी, जो कि है लीगल मनी का, जैसे डेफिनेशन आया तो हमने देखा था। तो उसका आंसर मैं अब रिवील करूंगी, उसका आंसर आपका बी है कि लीगल मनी वो मनी होता है, वो कंपल्शन होता है कि सब जो लोग हैं वो क्या करें, एक्सेप्ट करें। तो अब जो भी बी सोच रहे होंगे उनके लिए बधाइयाँ कि आपका आंसर सही हो, और अगर नहीं सही हो तो आपने अगर मेरा लेक्चर देखा होगा तो आपको सही हो गया होगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं मनी सप्लाई। अब मनी और मनी सप्लाई जो सप्लाई हो रहा है वो कौन सा मनी है, तो देखते हैं। मनी सप्लाई रेफर टू टोटल वैल्यू ऑफ कैश हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। वो मनी जो लोगों के पास एट अ पॉइंट ऑफ टाइम रखा हुआ है उसको मनी सप्लाई बोलेंगे। देखिए, जैसे कि फीचर ऑफ मनी क्या है, इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट है। स्टूडेंट ये स्टॉक कंसेप्ट क्यों है, जैसे कि मैंने नेशनल इनकम में बताया, इकोनॉमी में जो वेरिएबल्स होते हैं वो स्टॉक कंसेप्ट भी है, और क्या है, डायनेमिक और फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं। फ्लो कंसेप्ट
जब एट अ पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम देखा जाता है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसको स्टॉक बोलते हैं। एट अ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम बोला जाता है, वो क्या होता है, फ्लो कंसेप्ट होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो याद रखिएगा मनी सप्लाई आपका स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि डेफिनेशन में आप देख पा रहे हैं मनी सप्लाई। फ्लो की बात करें तो नेशनल इनकम हो गया, राइट। और याद रखिएगा पॉपुलेशन भी स्टॉक कंसेप्ट है। वो कैसे है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो इट कंसर्न विथ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ओनली। वो कैसे, ये स्लाइड से आपको समझ आएगा। तो करेंसी कंपोनेंट जैसे कि नोट, कॉइन इशू बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी। डिमांड कंपोनेंट सेविंग, करेंट डिपॉजिट हेल्ड बाय द पीपल इन कमर्शियल बैंक। मतलब कि करेंसी भी और डिमांड डिपॉजिट कंपोनेंट जो सेविंग और करंट डिपॉजिट होते हैं वो तो मनी सप्लाई में इंक्लूड होगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट कि जो मनी गवर्नमेंट के पास होता है और जो मनी कमर्शियल बैंक के पास होती है वो क्या होता है, मनी सप्लाई में इंक्लूड। इसको मार्क कर ले ये क्वेश्चन। जो गवर्नमेंट के पास पैसा है और जो कमर्शियल बैंक के पास हेल्ड है वो नहीं होता है, लेकिन सेविंग और करंट डिपॉजिट होगा। तो ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब मेजर ऑफ मनी बहुत कॉमन आंसर है और इससे पूछते हैं। तो 1967-68 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका जो 1997 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका मनी जो है M1, M2, M3, M4 में डिवाइड है। वो कैसे है देखते हैं वन बाय वन। अगर M1 की बात करें तो ये क्या होता है, ट्रांजैक्शन मनी, और ये हाई क्या होती है, लिक्विड होती है, ठीक है। और इसको नैरो भी बोलते हैं, कैसे मैं आपको दिखाऊंगी। तो M1 हो गया करेंसी विथ पीपल, डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट ऑफ RBI, तो वो M1 होता है। अब करेंसी विथ कॉइन, करेंसी हो गया, कॉइन हो गया, विथ पीपल उसको हम बोलेंगे मनी। वही उसी प्रकार डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक हो गया, जैसे कि आप चेक के थ्रू निकाल सकते हैं, ओके, ऑन डिमांड, जैसे नियर मनी हमने देखा। अब RBI के पास भी पैसा होता है, किसका, जैसे कि गवर्नमेंट का पैसा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पैसा, वर्ल्ड बैंक, IMF, तो ये सब क्या हो जाता है, RBI। ये तीनों चीज इंक्लूड होता है M1 में। करेंसी विथ पीपल, डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विथ RBI, ये हो गया। आगे चलते हैं M2 क्या होता है, ये क्या है, ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। कैसे, इसमें M1 भी इंक्लूड हो जाता है और सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, जो भी पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट है उसको भी इंक्लूड किया जाता है। और M3 क्या होता है स्टूडेंट, M1 को प्लस करें और नेट टाइम डिपॉजिट जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रखा जाता है वो हो गया। M4 होता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट, यहाँ पे कुछ अमाउंट, ओके, और यहाँ पे टोटलिटी देख रहा है, टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, राइट। तो ये हो जाता है M4। अगर हम कंक्लूड करें तो M1 क्या होता है, जैसे कि M1 C करेंसी विथ पीपल, डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विथ RBI, ये हो गया। M2 होगा M1 प्लस सेविंग ऑफ पब्लिक विथ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। M3 हो जाता है M1 नेट टाइम डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक। M3 जिसको लीस्ट लिक्विड, तो ये भी नोट कर ले, M1 आपका हाईली लिक्विड होगा, मतलब जल्दी कैश इन हैंड ज़्यादा होगा, 2 मिनट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 मिनट में आप अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये वही M4 जो होता है वो लीस्ट लिक्विड होता है, ओके, इसको टाइम लगता है कन्वर्ट होने में। और ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, M3 जो है वो एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी बोला जाता है, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज। वही M1 जो है वो है प्राइमरी फंक्शन, मतलब कि ये नैरो मनी होता है, ये याद रखिएगा। M1 नैरो मनी और M3 जो होती हैं वो होती हैं ब्रॉड मनी, ओके, ये याद रखिएगा, ब्रॉड मनी हो गया।
आगे चलते हैं और बहुत कुछ जानने को है। तो याद रखिएगा जो M0, M1, M2, M3 अब इंडिया में ये चेंज हो चुका है। जो M2 है और M4 है वो रेयरली यूज होता है, वही M0 और M1, M3 इंडिया में यूज होता है। और एक चीज है, जो M0 है RBI पब्लिश करती है वीकली बेसिस पे, M1 और M3 फोर्टनाइटली बेसिस पे। जो लिक्विड L1 और L2 लिक्विड फॉर्म में भी चेंज किया गया, मैं आपको बता दूं तो वो हो गया L3 ये मंथली बेसिस पे, L1 और L3 करती हैं क्वार्टर बेसिस पे 3 मंथ के इंटरवल में। M0 को लिख लिए बेस मनी भी बोला गया है, M0 को बेस मनी, और M0 को हाई पावर मनी भी बोला जाता है, हाई पावर मनी। कि कौन भी है, कितनी RBI ने सप्लाई किया है मनी, वो हाई पावर मनी। हाई पावर मनी का C+R होता है, रिजर्व्स करेंसी विद पीपल, रिजर्व विद बैंक, मतलब इसका फॉर्मूला और अच्छे से समझना है तो आप कमर्शियल बैंक के लेक्चर को प्रेफर करें। जैसे कि मैंने आपको बताया M1, M2 तो पूछ ही लेते हैं, कभी लिक्विडिटी के फॉर्म में भी पूछ लेते हैं। तो L1 जो होता है M3 प्लस पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। स्टूडेंट यहाँ पे भी नोट करें कि टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस यहाँ पे एक्सक्लूड होगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी नोट करें प्लीज इसको। और यहाँ पे भी देख रहे हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 टाइप का डिपॉजिट होता है, गवर्नमेंट डिपॉजिट, ओके। फिर L2 क्या होता है, L1 प्लस टर्म डिपॉजिट बोरोइंग, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IDBI, इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IFCI, ये हम बैंक डेवलपमेंट बैंक में करेंगे। एग्जिम बैंक, नाबार्ड हो गया, इसके बारे में डिटेल सिड भी हो गया, तो इसकी डेट भी आपको इंडिविजुअल लेक्चर में मिलेगा। ये डेवलपमेंट बैंक्स हैं। वही जो L3 है, L2 प्लस पब्लिक डिपॉजिट विथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ये चीज़ हो जाती है। तो ये सब आपका क्या हो गया, L1, L2, जिसको लिक्विडिटी के फॉर्म में, ये आपके लिए न्यू है स्टूडेंट, तो नोट करें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं। फिर देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको अगर PDF चाहिए हमारे लेक्चर्स की तो यहाँ पे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। आज का जो मनी है और मनी सप्लाई है यहीं पे हम एंड करते हो। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के दे और लाइक भी कर दे, राइट स्टूडेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम, नेक्स्ट में नए टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।